ट्रेनिंग होती है कि आप लोग भी उनको सस्पेक्ट कर सके, या फिर कुछ ऐसा अगर कोई कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसा कोई आपकी कोई ट्रेनिंग होती है कुछ? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है सच, ठीक है, सारी ट्रेनिंग सेम होती हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट सबकी ट्रेनिंग्स इक्वल होती हैं। बट येस, वी हैव बिन आस्क्ड टू प्रोफाइल द पैसेंजर्स, ठीक है। अब प्रोफाइलिंग कैसे होती है पैसेंजर्स की या किसी भी इंसान की प्रोफाइलिंग? आपने देखा होगा क्रू खड़ा होता है दरवाजे पे, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या बाय बाय या वट एवर, जब आते वक्त वेलकम टू इंडिगो, थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद इंडिगो या वट एवर। तो जब पैसेंजर आता है ना, वी प्रोफाइल द पैसेंजर्स। इससे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर वो विश नहीं करेगा तो भी ठीक है, करता है तो भी ठीक है, ठीक है। दो चीज़ें ये होती हैं कि फ़र्स्ट कि मैं उस पैसेंजर को देख रही हूँ कि अगर कल कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मैं डायरेक्टली उसी के पास जाऊँगी, मुझे कहीं और देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने उसको प्रोफाइल करा हुआ है, वो फिजिकली फिट है, वो ये दरवाज़ा कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, तो मैं उसको प्रोफाइल कर रही हूँ, तो अगर कुछ होता है तो आई डायरेक्टली गो टू हिम, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, यार अब कौन है इसको ढूंढूँ, आई विल नॉट डू दिस। सेकेंड, प्रोफाइलिंग में क्या होता है ना, जब कुछ ऐसी चीज़ें लोग करते हैं ना तो उनकी बॉडी थोड़ी सी अलग होती है, बॉडी लैंग्वेज, यू नो, कुछ तो अलग होगा ही, दे आर नॉट नॉर्मल। चाहे उनका बोलने का तरीका या कुछ भी सस्पिशियस ज़रूर होता है, 110% होता ही है। तो यू विल गेट टू नो लाइक दिस। और ना ये एक दिन के में नहीं आता, इट विल टेक टाइम, ऑब्वियसली फॉर मी ऑल्सो इट टुक टाइम, बट इट विल नॉट टेक यू मोर देन 3 or 2 months। तो मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, बिकॉज तुम एक दिन में इतना फ्लाई करते हो, इतने लोगों से मिलते हो, तुम हो जाते हो प्रो फिर एक टाइम के बाद ना। तो फ्लाइट्स में होता है, मेरी फ्लाइट्स में भी थे कुछ ऐसी चीज़ें जब हुई थी, तो उसमें ना पैसेंजर को बताते नहीं है। लैंडिंग के बाद वी गॉट अ कॉल फ्रॉम कैप्टन कि आई एम ओपनिंग द डोर बट डोंट लेट एनीवन वॉक आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। आप पहले एक सिक्योरिटी पर्सनल आएंगे, वो उस इंसान को लेके जाएंगे, उसके बाद ही डी बोर्डिंग चालू होगी। तो हम उनको ऐसे बोलते नहीं, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास होते हैं, वो हमें ग्राउंड सब देके जाता है, तो हम उसको बाद में हैंड ओवर करते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। एक्टिविटी आपकी जर्नी में, इस फ्लाइंग जर्नी में हुई थी? नॉट एज सच एक्टिविटी, मतलब डिपोटीज थे वो लोग, शायद वो लोग कहीं पे गए होंगे और उन्होंने वो पर्टिकुलर वीज़ा गलत लगवाया होगा, या फॉल्स वीज़ा जो आजकल चलते हैं उनके थ्रू चले गए होंगे, या झूठ बोल के लगाया होगा, तो उनको वापस भेज दिया जाता है अगली फ़्लाइट से। तो उनके पासपोर्ट वगैरह हम लोगों के पास ही होते हैं, तो हम उनको नहीं देते हैं अनलेस कुछ ऐसा होता नहीं है, तो सब चीज़ें होती हैं। तो स्वाति, आपका समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट में ज़रूर आए, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो इसके माध्यम से, इसके थ्रू लोगों को मिथ और रियलिटी में फ़र्क समझ में आएगा कि क्रू एक्चुअली में होता क्या है, क्रू का काम क्या होता है ना। क्रू बस आके खोल के क्रू नहीं बन जाते हैं इसमें की पीछे की बहुत मेहनत होती है जो लोगों को नहीं दिखती है। सो आई एम ग्लैड कि शायद लोगों तक पहुंचेगी ये चीज़ और लोग समझेंगे कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब एंड नॉट अ केक वॉक, इट टेक एफर्ट्स। आई होप कि आपने विजनरी वॉइस बॉक्स का ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा और एविएशन के बारे में आपको बहुत सारे इंसाइट्स आप मिल चुके होंगे। और इसी तरीके की पॉडकास्ट एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो अपने लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगेन द सेम गुड न्यूज़ जो कि हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी दी थी, कि अगर आप हमारे पॉडकास्ट में आके कुछ वैल्यूएबल शेयर कर सकते हैं तो वी आर इनवाइटिंग यू। हम